राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का क्या नाम है? इस बार ब्रह्म की स्थिति है, 29 को एकादशी का व्रत किया जाएगा या 30 अगस्त को, इसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि एकादशी के दिन हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए, किस कथा को सुनना चाहिए, जिससे कि हमें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो, और क्या विशेष सावधानी इस एकादशी व्रत के दौरान रखनी चाहिए। तो बंधुओं, शुरू करते हैं ये चर्चा। बंधुओं, भाद्रपद मास परम कल्याणकारी मास है। चातुर्मास श्रीहरि के शयन के साथ शुरू होते हैं। चातुर्मास का पहला महीना भगवान शिव को समर्पित यानी कि सावन का महीना, और दूसरा महीना है भाद्रपद मास का महीना, भादों का महीना जिसे कहते हैं। इसमें हमने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव पर्व मनाया। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। इन सभी एकादशी के नाम अलग अलग हैं और इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग हैं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अजा एकादशी। इस साल 29 अगस्त को गुरुवार को सुबह 1:19 से एकादशी तिथि शुरू होगी, और ये एकादशी तिथि 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 1:37 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 29 अगस्त को स्मार्त लोग एकादशी का व्रत करें तो उनके लिए शुभ रहेगा। वहीं 30 अगस्त को वैष्णव जन, जो निम्बार्क संप्रदाय है, वैष्णव जन है, वो 29 अगस्त को एकादशी का व्रत रखें, अजा एकादशी का व्रत रखें तो उनके लिए शुभ होगा। यानी कि इस साल 29 और 30 दोनों तिथियों में, दोनों तारीख में एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 29 अगस्त स्मार्त लोगों के लिए है और 30 अगस्त वैष्णवों के लिए है अजा एकादशी के व्रत की तिथि। तो इस तरह से आप यदि स्मार्त संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो आप 29 अगस्त को व्रत करें, और वैष्णव जन हैं तो 30 अगस्त को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी पर 2 अच्छे संयोग बन रहे हैं। सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से, भगवान राधा कृष्ण की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि इस एकादशी के पूजा विधान की बात करें तो आप सूर्योदय से पहले उठें, व्रत का संकल्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें, अपने गुरुदेव की पूजा करें, भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। सभी को तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान को दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, और श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जप करें। मैं आपको मंत्र निवेदन कर दे रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी माला आप जप करें। दूसरा अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की भी माला जप कर सकते हैं। 6 अक्षर का मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र की भी माला आप जप कर सकते हैं। तो पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद आसन पर बैठ करके मंत्र जप करें। गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस तरह से आप सुबह की पूजा करें।
और अपनी दिनचर्या को बहुत शांत भाव से मन में हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करें। उसके बाद संध्या समय पर पुनः पूजा करें जिस तरह से जो विधि है। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी की पूजा करें, लेकिन तुलसी जी को जल बिल्कुल ना चढ़ाएं और ना ही तुलसा पत्र तोड़ें। एकादशी पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए। तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि तुलसी जी भी स्वयं व्रत रहती हैं। तो शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला जप करें और उनकी परिक्रमा करें और अपने घर के मंदिर में पुनः दीपक जला करके भगवान विष्णु की आराधना करें, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें और शाम के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा करके स्वयं भी प्रसाद पा सकते हैं। इस एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए यदि आप में सामर्थ्य है तो हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। इस तरह से हमें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं कथा की। हमारे यहाँ हर एकादशी की अलग अलग कथा दी गई है और उससे मिलने वाले पुण्य फलों की अलग अलग व्याख्या की गई है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा, तो भगवान कृष्ण ने उनको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई। बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए। वे अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और दान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान दे दिया है। सुबह जब उठे तो द्वार पर विश्वामित्र स्वयं खड़े थे और उन्होंने राजा को हरिश्चंद्र जी को स्वप्न की बात बताई और अपना संपूर्ण राज्य दान देने के लिए कहा। हरिश्चंद्र जी सत्यनिष्ठ थे, भगवत भक्त थे, लेकिन कुछ योग ऐसे बने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कि इस तरह की स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और अपना सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अब दक्षिणा देने के लिए उन्होंने अपनी पति तारामती और पुत्र रोहिताश को और अपने आप को बेच दिया। हरिश्चंद्र जी को एक डोम ने खरीदा। डोम वो लोग होते हैं जो शमशान भूमि में दाह संस्कार कराते हैं। राजा हरिश्चंद्र उस डोम के साथ शमशान भूमि पर दाह संस्कार की क्रियाओं को कराने लगे, लेकिन मन बहुत विचलित रहता था कि ऐसे मैंने कौन से पाप किए जिनकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तभी कुछ समय के पश्चात उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। गौतम ऋषि को उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया। महर्षि गौतम ने कहा कि 7 दिन बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। आप उस एकादशी के दिन व्रत पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना कीजिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए और रात्रि जागरण करिए। आप अजा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सभी पाप खत्म हो जाएंगे और आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। गौतम ऋषि के बताए अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया, दक्षिणा दी, गरीबों को दान दिया, रात्रि जागरण हरि नाम संकीर्तन करते हुए किया। उनके इस व्रत की निष्ठा को देखते हुए स्वर्ग के देवता भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने फूल वर्षा की। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला। उनका पुत्र जो मृत हो गया था
वो भी जीवित हो गया, उनकी पत्नी भी उनको प्राप्त हुई और पुनः राज्य उनका स्थापित हुआ। तो बंधुओं, ये अजा एकादशी व्रत की कथा है। हमारा व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब हम एकादशी की कथा का श्रवण न करें और न खुद उसका पाठ करें। इसलिए हमें प्रत्येक एकादशी व्रत करने के बाद, पूजा करने के बाद उस एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। तो ये अजा एकादशी व्रत की कथा थी। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग अजा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवत कृपा से वो व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। ये इस एकादशी व्रत को करने का महात्म्य है। तो हमें विधि विधान के साथ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबसे कल्याणकारी व्रत शास्त्रों में एकादशी का बताया गया। तो बंधुओं, अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत के दौरान हमें भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें क्रोध करने से बचना चाहिए, घर में वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए, बड़े शांत भाव से भगवत चिंतन करते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ना तो सिर धोना चाहिए, ना ही बाल और नाखून काटने चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जिनको चाहे आप व्रत रखें या न रखें, प्रत्येक सनातन धर्म अनुयायी को इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए व्यतीत करें। इस तरह से हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पारण करते हैं तो हमें श्री हरि की कृपा से उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, जीवन में आनंद प्राप्त होता है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। तो बंधुओं, आप सभी अजा एकादशी का व्रत कीजिए और पा लीजिए भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, दूर कर लीजिए अपने सभी दुख दर्द। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।